हेलो गाइस, स्वागत है हमारे YouTube चैनल माता रानी टीवी में। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि जन्माष्टमी 16 अगस्त को है, तो 16 अगस्त से पहले आपको कौन चीज जरूर खरीद कर लानी है, क्योंकि चीज की लाने से आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। फिर आपके घर में छप्पर फाड़ पर होगी पैसों की बारिश। तो दोस्तों बढ़ती है अपनी अगली वीडियो की ओर, सुनिए। जय श्री कृष्ण भक्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि जन्माष्टमी से पहले या फिर आप उसी दिन यानी कि जन्माष्टमी के दिन ऐसी वह कौन सी चीज है जो घर में खरीद कर जरूर लाना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहती है। साथ ही भक्तों, हम इस वीडियो में यह भी जानेंगे कि जन्माष्टमी पर कृष्ण जी की पूजा आप कैसे कर सकते हैं, लड्डू गोपाल को किस चीज का भोग लगाना है और उन्हें कौन सी चीजें से सिंगर करना चाहिए। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। भक्तों, आप सबको ये तो पता ही होगा कि कृष्ण जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के जन्म उसमें के रूप में मनाई जाती है, जो हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण त्योहार है। यह पर्व भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। साथ ही इस साल जन्माष्टमी 16 अगस्त 2025 में को मनाई जाएगी। साथ ही भक्तों, जन्माष्टमी के दिन कुछ ऐसे दुर्लभ संयोग बना रहे हैं, खासकर और एस्ट्रोलॉजी के लिए जानना बहुत ही जरूरी हो गया है, क्योंकि यह दिन पूरे वर्ष भर में सिर्फ एक दिन ही आता है। तो आपको जन्माष्टमी के पहले यह कार्य जरूर ही कर लेना है। तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि आपको ऐसी वह कौन सी चीज है जो जरूरी खरीदना है। साथ ही वक्त तो जन्माष्टमी का व्रत रखना और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से संतान की कामना की पूर्ति भी होती है। इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति को अच्छा क्यों पुण्य की प्राप्ति होती है और सब समृद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान कृष्ण को प्रेम, करुणा और धर्म के पालन का प्रतीक माना कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण धर्म के पालनहार कहे जाते हैं। उनके द्वारा दिए गए धर्म से संबंधित विचारों पर बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चाएं की गई हैं। ऐसा माना जाता है कि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन अगर कोई भक्त पूरे श्रद्धा भाव से इन सभी नियमों का पालन करता है तो उसके ऊपर भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रहती है और साथ ही भगवान श्री कृष्ण हमसे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो चलिए भक्तों, बिना समय गवाएं वीडियो को आगे बढ़ते हैं। नंबर 1, भक्तों, मोर पंख का उपयोग जन्माष्टमी से पहले विशेष रूप से किया जाता है, क्योंकि यह भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा एक पवित्र और प्रतीकात्मक वस्तु है। इसे खरीदना और पूजा में शामिल करने के पीछे धार्मिक और सांस्कृतिक और आध्यात्मिक कारण होते हैं। आइए जानते हैं कि जन्माष्टमी से पहले या फिर जन्माष्टमी के दिन आपको मोर पंख खरीदना क्यों शुभ माना जाता है और इसे खरीदने से कौन से शुभ परिणाम मिलते हैं। मोर पंख और श्री कृष्ण का संबंध बहुत ही ज्यादा घनिष्ठ है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के मुकुट पर मोर पंख शोभा बढ़ाता है और यह श्री कृष्ण के सौंदर्य, विनम्रता और प्रकृति प्रेम का प्रतीक माना जाता है। जन्माष्टमी पर घरों में श्री कृष्ण का बाल रूप में झूला का सजाया जाता है। इसमें मोर पंख लगाया जाता है। कहा जाता है कि मोर पंख के बिना श्री कृष्ण की पूजा और श्रृंगार दोनों ही अधूरे माने जाते हैं। भक्तों, मोर पंख का धार्मिक महत्व में बताया गया है कि पुराने के अनुसार मोर पंख नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। साथ ही यह शुद्धता, धर्म और सौभाग्य का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि मोर पंख घर में रखने से सकारात्मक ऊर्जा और शांति आती है। अगर घर में सुख समृद्धि चाहते हो तो जन्माष्टमी से पहले या प्राप्त जन्माष्टमी के दिन भी मोर पंख को खरीद सकते हो। यह काफी ज्यादा शुभ माना जाता है। जन्माष्टमी से पहले मोर पंख क्यों खरीदा जाता है, चलिए या अब आपको वह भी बता देते हैं। पूजा और सजावट के लिए है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या झांकी सजाई जाती है, जिसमें मोर पंख का उपयोग होता है। मंदिरों, घरों में झूला सजाने के लिए भी इसका उपयोग होता है। शुभ मुहूर्त और प्रतीकात्मक जन्माष्टमी से पहले मोर पंख खरीदना शुभ माना जाता है। यह दर्शाता है कि भक्त भगवान की स्वागत की तैयारी करते हैं और उसके लिए मोर पंख खरीदने हैं। नए मोर पंख का उपयोग किया जाता है। इसमें कहा जाता है कि इसके लिए नया ही मोर पंख ले, पुराने मोर पंखों को हटा देना चाहिए। वह जन्माष्टमी के दिन लाइव मोर पंख को पूजा में लेना चाहिए। झूला आदि पालन में अगर आप उपयोग कर रहे हैं तो उसमें भी नए मोर पंख का उपयोग करें। यह शुभ माना जाता है। यह पुण्य, शुद्धिकरण और नई ऊर्जा के स्वागत का प्रतीक भी माना जाता है। तब तो यहाँ पर हम आपको मोर पंख से जुड़े कुछ धार्मिक विश्वास से भी बताते हैं। सबसे पहले, मोर पंख का उपयोग अगर आप घर में खरीद कर लाते हैं तो इससे वास्तु दोष से मुक्ति मिलती है। घर में मोर पंख रखने से वस्तु दोष कम होता है और घर में शांति बनी रहती है। साथ ही नजर दूध से भी बचाव होता है। बच्चों और घरों को बुरी नजर से बचने के लिए भी मोर पंख का उपयोग किया जाता है। शिक्षा में वृद्ध बच्चों के आध्यात्मिक कक्षा में मोर पंख रखने से बुद्धि और एकाग्रता बढ़ती है। साथ ही इससे बच्चों का मानसिक विकास भी बढ़ता है और समृद्धि में भी बढ़ोतरी होती है। मोर पंख को लक्ष्मी का रूप भी माना जाता है। इससे घर में धन की कमी कभी नहीं आती, साथ ही धन भी बढ़ता है। नंबर 2, भक्तों, जन्माष्टमी के अवसर पर बांसुरी खरीदने की परंपरा का गहरा और धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व लिए विस्तार पूर्वक जानते हैं कि जन्माष्टमी से पहले या फिर उसी दिन बांसुरी क्यों खरीदी जाती है, क्यों जरूरी होती है बांसुरी खरीदना। श्री कृष्ण और बांसुरी का बड़ा ही गहरा संबंध है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण बसु के बिना अधूरे हैं और उनका जो प्रिय बज यंत्र है वह भी बांसुरी ही माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण को मुरलीधर बांसुरी वाला, मुरली मनोहर जैसे नाम से भी जाना जाता है। उनके हर चित्र या मूर्ति में बांसुरी के अनिवार्य रूप दिखाई जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी मधुर ध्वनि से गोपियां मंत्रमुग्ध हो जाती हैं, गए खींचकर उनके पास आ जाती है, संपूर्ण प्रकृति आनंद में हो जाती है। इसलिए बांसुरी उनके व्यक्तित्व और जीवन का अभिन्न हिस्सा है। बांसुरी खरीदने का आध्यात्मिक संकेत, बांसुरी को श्री कृष्ण की कृपा और प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है। जन्माष्टमी पर बांसुरी खरीदना काफी ज्यादा शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि अगर आपके घर में लड्डू गोपाल है तो उनके लिए जन्माष्टमी पर बांसुरी लाना काफी ज्यादा शुभ माना जाता है। अगर आप चांदी की बांसुरी नहीं ला सकते तो छोटी सी बांसुरी मार्केट में मिलती है, वह भी आप ला सकते हैं। लेकिन जन्माष्टमी से पहले बांसुरी अवश्य लाएं।
भक्तों, कहा जाता है कि शुद्धता और सरलता बांसुरी एक साधारण बात से बनी होती है, परंतु जब श्री कृष्ण के ओंठों से लगती है तो अशुद्ध ध्वनि निकलती है। यह संकेत देती है कि एक साधारण व्यक्ति भी प्रभु की कृपा से महान बन सकता है। प्रेम और आकर्षक बांसुरी श्री कृष्ण के प्रेम का प्रतीक है। इसे खरीदने का अर्थ है उनके प्रति और वाक्य प्रकृति करना, धार्मिक मान्यता और शुद्धता। जन्माष्टमी के दिन यह सबसे पहले बांसुरी खरीदने से घर में सुविधा और सकारात्मक ऊर्जा आती है। बांसुरी को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करना पूर्ण फल माना जाता है। कुछ लोग बांसुरी को घर में दरवाजे या मंदिरों पर लटका देते हैं ताकि शांति और समृद्धि बनी रहे, परंतु ऐसा नहीं करना चाहिए। बांसुरी को हमेशा मंदिर में ही रखना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण के पास ही रखना चाहिए। इससे घर में शांति बनी रहती है। व्रत और पूजा के साथ भी बांसुरी की पूजा भी करना काफी ज्यादा शुभकारी माना जाता है। कहा जाता है कि कई भक्त जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण की मूर्ति या झूले को सजाने के लिए वस्तु का प्रयोग करते हैं। वास्तविक को पूजा में शामिल करने से पूजा अधिक फलदायी और पुण्य कार्य मानी जाती है। अब तो नंबर 3 है जन्माष्टमी के दिन आप लड्डू गोपाल की मूर्ति बाजार या किसी मंदिर से खरीद कर ला सकते हैं। जन्माष्टमी से पहले ही आप उसको खरीद सकते हैं। कहा जाता है कि जन्माष्टमी एक बहुत ही पवित्र और विशेष दिन होता है, जब भगवान श्री कृष्ण का बाल रूप लड्डू गोपाल को झूले में झुलाकर जन्म उत्सव मनाया जाता है। तो इस दिन की पूजा विधि, मूर्ति की स्थापना, श्रृंगार और झूलन उत्साह का सही तरीके से करने के लिए पहले मूर्ति का होना जरूरी होता है। तो उसे दिन आप मूर्ति भी खड़े सकते हैं। यह काफी ज्यादा शुभ दिन माना जाता है। ऐसा करने से भी घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। मूर्ति का शुद्धिकरण और स्थापना कैसे करना है, चलिए वह भी हम आपको बताते हैं। मूर्ति खरीदने के बाद उसे गंगा जल या शुद्ध जल से स्नान कराकर पवित्र किया जाता है। फिर उसका आवश्यक पूजन, प्राण प्रतिष्ठा, प्रार्थना और उसमें भगवान की उपस्थिति आमंत्रण करना और उसको स्थापित करना सही माना जाता है। यह सारी प्रक्रियाएं जन्माष्टमी से पहले की जाती है ताकि जन्म की रात्रि को केवल जन्म उत्सव और आरती पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। सिंगर की तैयारी भी आप पहले कर सकते हैं। लड्डू गोपाल के लिए विशिष्ट वस्त्र, आभूषण, झूला, बांसुरी आदि खरीदने हैं। मूर्ति के अनुसार साई सामग्री भी खरीदते हैं। जैसी आपकी मूर्ति है, जैसे आपके घर में लड्डू गोपाल है, तो उसी हिसाब से उनके लिए श्रृंगार आदि भी खरीदा जाता है। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल पहले से ही है तो आप उनके हिसाब से उनके लिए सिंगर आदि खरीद सकते हैं। नंबर 4 भक्तों, अब यहाँ पर हम जानेंगे कि जन्माष्टमी के दिन जो छोटी छोटी चीज होती है जो कि हमें जन्माष्टमी की पहले ही कर लेना चाहिए और लड्डू गोपाल के लिए विशेष कर खरीद लेना चाहिए। जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल का श्रृंगार करने के लिए बहुत सारी छोटी छोटी चीजों की आवश्यकता पड़ती है। तो आज हम यहाँ पर वही सब जानने वाले। जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल का सुंदर सुंदर करने के लिए आपको मार्केट से एक छोटी वस्तुएं जरूर खरीदना है। तो सबसे पहले हम उनकी सिंगर के लिए देख लेते हैं कि सिंगर के लिए हमें कौन कौन सी वस्तुओं की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले आपको उनके लिए वस्त्र खरीदना है, यानी कि जो लड्डू गोपाल के वस्त्र होते हैं, छोटे छोटे से, जो आजकल मार्केट में RS10 से लेकर RS20 या फिर और भी ज्यादा RS50 तक के आपको मिल जाते हैं। पर आपको जो वस्त्र खरीदना है वह पीले रंग का ही बस खरीदना है, क्योंकि पीला रंग भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत पसंद है, इसलिए आपको पीले रंग के ही वस्त्र खरीदना है। उसके बाद मुकुट, छोटा सा जो मुकुट आता है, आपने लड्डू गोपाल आने की दूसरी कृष्ण की मूर्ति है, उसके हिसाब से आप उनके लिए मुकुट खरीदें। छोटा सा मुकुट अवश्य खरीदें, जैसे कि उसको तक मोती स्टोन वगैरह लगी हो, ये सब वाला आप खरीद सकते हैं। अब वस्त्र तो आपने खरीद ली, अब एक छोटा सा दुपट्टा जो आता है, अन्य की मटका आता है, वह भी खरीद ले। वह भी आपको पीला या फिर लाल रंग का खरीदना है। अगर आपका लाल नहीं मिलता है तो आप पीला भी खरीद सकते हैं। इसके बाद पगड़ी या फिर मोर पंख सहित आवश्यक खरीदने की, आपको जो मुकुट होता है उसमें मोर पंख देखने की, उसमें छोटा सा मोर पंख लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। आपने अक्सर देखा होगा कि श्री कृष्ण की जो मूर्ति है, तस्वीर वगैरह होती है, उसमें वह जरूर ही मुकुट पर मोर पंख लगाए होते हैं। तो आपको ऐसा ही मुकुट खरीदना है जिस पर मोर पंख अवश्य लगा हो, और गोटा किनारी वाले वस्त्र खरीदें जिम गोता लगा हुआ हो, क्योंकि जन्माष्टमी जो त्योहार है वह पूरे साल भर में, एनिमल्स भर में एक बार ही आता है। तो आपके पूरे विधि विधान से लड्डू गोपाल के लिए श्रृंगार का सामान खरीदना है। इसके बाद आप उनके लिए हर मोतियों वाला या कुंदन स्टोन वाला हार खरीद सकते हैं। बाजूबंद खरीद सकते हैं, छोटे छोटे बाजूबंद आते हैं वह खरीद सकते हैं। झुमके आदमी खरीद सकते हैं। कमरबंद खरीदने पायल, छोटी छोटी जो कान्हा जी की पायल होती है वह भी आप खरीद लें। एन पूजा की सामग्री के लिए भी चीज वगैरह खरीद सकते हैं, जैसे कि चंदन, रोली, तिलक, अक्षत, कुमकुम, छात्र, एक छोटा सा छत सिंहासन, आसान मखमल या वेलवेट का होना चाहिए, छोटा सा दर्पण, आरती के समय उपयुक्त किया जाने वाला, और विशेष रूप से उनके सिंगर का सामान आवश्यक खरीदें। अब तो जैसा कि हमने आपको वीडियो के पहले ही बताया था कि अंत में हम यहाँ पर पूजा विधि भी जानेंगे कि आपको जन्माष्टमी पर घर पर ही पूजन कैसे करना है, लड्डू गोपाल का वह कैसे लगाना है और उनको कैसे सिंगर करना है। तो चलिए वह सब भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जन्माष्टमी का जो शुभ मुहूर्त है वह कितने से कितने बजे तक रहेगा। तो श्री कृष्ण का जो जन्म दोपहर योग में मध्य रात्रि 12 हास के लगभग रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। यह समय और नक्षत्र स्थिति बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस बार कृष्ण जन्माष्टमी भद्र पक्षी कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 15 अगस्त रात 11:19 से शुरू होकर 16 अगस्त को 9:24 बजे तक रहेगी। इस आधार पर इतवार 16 अगस्त शनिवार को मनाया जाएगा। साथ ही पंचांग में उदय तिथि नियम के अनुसार जब अष्टमी सुबह तक बनी रहती है तो जन्माष्टमी 16 अगस्त 2025 शनिवार को ही मनाना शुभ मानी जाती है। अब चलिए पूजा का शुभ मुहूर्त भी जान लेते हैं कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। पूजा निशांत कल में ही करनी चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म ठीक मध्य रात्रि में हुआ था। शुभ समय पर रात 12:04 AM से 12:45 AM तक, मध्य रात्रि 12:26 AM माना जाएगा। इस समय श्री कृष्ण के जन्म की पूजा, अभिषेक, आरती, भजन और झूला उत्सव करना उत्तम माना जाता है। कहा जाता है कि इस समय पूजा करना काफी ज्यादा शुभ माना जाता है।
इस समय जन्माष्टमी पर बहुत सारे शुभ योग बनते हैं। जन्माष्टमी इस बार शनिवार को पड़ रही है, जो श्री कृष्ण शनिदेव से जुड़े हुई हैं और शनि भी श्री कृष्ण के अन्य भक्त माने जाते हैं। इससे यह इस प्रकार जन्म उत्सव को और भी शक्तिशाली माना जाता है। पुराणों में जन्माष्टमी व्रत का महत्व काफी ज्यादा बताया गया है। ब्रह्म व्रत पुराने के अनुसार जो व्यक्ति पूरे श्रद्धा और नियम के साथ श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करता है, उसके कई जन्मों के पाप मिट जाते हैं। ऐसा व्यक्ति जब इस जीवन को छोड़कर जाता है तो उसे स्वर्ग से ऊंचा स्थान बैकुंठ लोक मिलता है, जहां भगवान विष्णु निवास करते हैं। वहां वह बहुत समय तक खुशियां और शांति भोगता है। इसके बाद जब वह द्वारा धरती पर जन्म लेता है तो उसे अच्छे परिवार में जन्म मिलता है और उसके दिल में भगवान श्री कृष्ण के लिए सच्ची भक्ति और अपने आप पैदा हो जाती है। पुराणों में सांप कहा गया है कि जन्माष्टमी का व्रत करने से भगवान श्री कृष्ण बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं। कहा जाता है कि जन्माष्टमी का व्रत करने से इंसान को पापों से छुटकारा और भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। चलिए अब भक्तों जानते हैं कि जन्माष्टमी का जो पूजन है वह घर पर ही कैसे करना है। तो सबसे पहले सुबह के लिए जान लेते हैं कि आपको सुबह उठकर क्या करना है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, साफ स्वच्छ वस्त्र पहने, पूजा स्थल को अच्छी तरीके से साफ कर लें और उसकी अच्छी तरीके से सजा व्रत का संकल्प लें। हाथ में जल फल कुछ गंध लेकर मंत्र जाप करते हुए संकल्प करें। इसके बाद दिन भर सात्विक आहार खाएं, लहसुन प्याज भोजन से दूर रहे। इस दिन लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए और ना ही मांस मुद्रा का सेवन करना चाहिए। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अगर कोई व्रत कर रहा है तो उसे ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य ही करना चाहिए। समय समय पर श्री कृष्ण के मित्रों का जाप करें। भगवत गीता में विष्णु पुराण सहस्त्र नाम का पाठ करें। शाम को बाल गोपाल का श्रृंगार करें। उन्हें एक चौकी पर लाल रंग के आसन पर पराजित करें। भगवान को पीतांबर वस्त्र पहना है। सबसे अच्छा माना जाता है रात 12 AM से श्री कृष्ण जन्म उत्सव की शुरुआत करें। लड्डू गोपाल को पंचामृत दूध दही की सहज शक्कर से स्नान कारण, फिर गंगा जल से स्नान करने के बाद नए वस्त्र पहनकर मुकुट और मोर पंख लगे जो भी सिंगर का सामान है उनको पहना है और अच्छी तरीके से उनका पूजा पाठ करें। झूला पूजा झूला झूलना, चंदन अक्षत पुष्प धूप दीप के साथ उनकी आरती करें और इसके बाद जब पूजन हो जाए तो घर के जितने भी व्यक्ति ऐसे सदस्य हैं बारी बारी से लड्डू गोपाल को झूला अवश्य ही झुलाए। साथ ही भक्तों पूजन के बाद उनका 56 भोग यानी व्यंजन माखन मिश्री पंजीरी फल मेरे तुलसी दल लौंग इलायची पान आदि का भोग अर्पित करें। अगर आपके पास इतना सब कुछ नहीं है तो आप पंजीरी और माखन मिश्री का भोग तो अवश्य ही लगे, या लड्डू गोपाल को बेहद ही ज्यादा प्रिय है। कहा जाता है कि अगर आप 56 भूख नहीं लग पा रहे हैं तो मकान मिश्री का वह उनको अवश्य लगे, वह इतने में ही परेशान हो जाती है। अब साथ ही वक्त तो यह भी जान लेते हैं कि व्रत का पारण आपको कैसे करना है। व्रत तो आपने सुबह से ही रखना है। पूजा का प्रसाद अर्पण करने के बाद अगर मध्य रात्रि में पारण करना हो या फिर सुबह सूरत है के बाद पालन करें। 15 अगस्त के प्रति सुबह 5 AM से पश्चात पालन कर सकते हैं, किंतु परंपरा में मध्य रात्रि पूजन के बाद ही पारण अधिक शुद्ध माना जाता है। पूरे भारत में अलग अलग तरीके से जन्माष्टमी अन्य जन्म उत्सव मनाया जाता है। भारत के अलग अलग हिस्सों में जन्माष्टमी को अलग अलग परंपराओं अलग अलग नियमों से बनाया जाता है, लेकिन सभी में उत्साह का एक जैसा ही होता है। मथुरा वृंदावन गोकुल द्वारका में भव्य आयोजन अत्यधिक किया जाता है। झांकियां, झूला उत्सव, भजन संध्या और रासलीलाएं का भी आयोजन किया जाता है। मथुरा में जन्मभूमि मंदिर में रात्रि 12 का सीधा प्रसारण भी देखने को मिलता है। महाराष्ट्र यहाँ पर दही हंडी का उत्सव बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। श्री कृष्ण की मां का चोरी लीला को याद करते हुए युवा गोविंद डाल ऊंचाई पर लटका डांडी को तोड़ते हैं। यह कार्यक्रम खेल और भक्ति का श्रद्धा का संगम है। गुजरात और राजस्थान में रास गरबा झांकी सजावट और भजन कीर्तन के साथ रात भर जागरण किया जाता है। दक्षिण भारत में यहाँ पर श्री कृष्ण के बाल रूप छोटे छोटे बच्चों को कृष्ण का रूप बनाकर घर में प्रवेश कराया जाता है। अनेक लोग गीता का पाठ और कृष्ण आत्मा का पाठ भी करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसी प्रकार से अगर आपने हमारे द्वारा बताए हुए नियमों का पालन कर लिया तो करणी मंत्र से वह सिद्ध हो जाएंगे और आपको लाभ की प्राप्ति होगी। जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लें, ताकि इसी प्रकार की और भी ज्ञानवर्धक जानकारी हम आपको सीधे नोटिफिकेशन के माध्यम से इस चैनल पर प्राप्त कर सकें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए